आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। नाज़रीन गिरामी, लद्दाख सेक्टर पर चीन इंडिया का फौजी तसादुम सामने आ गया। भारत ने बॉर्डर पर जंगी बेस बना दी, चीन भी मुतहर्रिक सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि लद्दाख में एक बार फिर भारत और चीन आमने सामने खड़े हैं। लद्दाख सेक्टर पर चीन इंडिया का फौजी तसादुम सामने आया है। भारत ने बॉर्डर पर जंगी बेस बना दी है, चीन भी मुतहर्रिक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक, चीन ने भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में एक तो भारतीय फ़ौजियों को अगवा करके पहाड़ से नीचे फेंका। खारजा अमूर की माहिर आरती टैकू सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। अगर PLA से इनको पहाड़ से नीचे फेंकना तो बहुत नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही भी लापता हो चुके हैं। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। इसके अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। खारजा अमूर की माहिर आरती टैकू सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। अगर PLA से इन्हें पहाड़ से नीचे फेंका तो बहुत नुकसान होगा। लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो चुके हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान, भारतीय फ़ौजियों ने 2 बार सरहदी की खिलाफ वर्जी की, चीनी एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ की सरहदी फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। ताहम पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा है कि मोदी PM ऑफिस भारतीय फ़ौजी क़यादत में कल रात से खलबली मची है, क्योंकि लद्दाख के गलवान में 45 साल में होने वाली बदतरीन चीन भारतीय फ़ौजी तसादुम शदीद और शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दूसरी जानिब दावा सामने आया है कि भारतीय फ़ौज के ज़राए के मुताबिक भारत के 34 से ज़ायद फ़ौजी लापता हैं। इन लापता होने वाले फ़ौजियों के बारे में हतमी तौर पर यह इत्तला मौसूल नहीं हुई कि वो ज़िंदा हैं या मारे जा चुके हैं। यह वाक़या एक ऐसे मौके पर रोनमा हुआ है जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ्तों से सरहद पर तनाव जारी है। फ़रीक़ैन की जानिब से इजाफ़ी दस्ती तैनात किए गए हैं। 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर जौहरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों के फ़ौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें होती रहती हैं। वादी गलवान का मुतनाज़ इलाका अक्साई चीन में है। गलवान वादी लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान हिंद चीन सरहद के करीब वाक़ है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन को इंडिया से अलग करता है। इंडिया और चीन दोनों अक्साई चीन पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी संगियांग और लद्दाख में लद्दाख तक फैली हुई है। लद्दाख में भारतीय फ़ौजियों की हलाकत के बाद मोदी सरकार शदीद तनकीद की जद में आ गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कड़े सवालात उठा दिए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी क्यों खामोश हैं, वो क्यों छुप रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी बहुत हो गया, आप सामने आओ, डर के मारे ना छुपो। इसके अलावा खित्ते का अमन तबाह करने वाले भारतीय अज़ाइम को चीन ने खाक में मिला दिया। चीन भारत की मुतनाज़ सरहद पर झड़प में भारतीय फ़ौजियों की हलाकत का 45 साल में यह पहला वाक़या है। दरियासना हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि कल हिंदुस्तानी और चीन के फ़ौजी अफसरान के बैन खुशगवार और पुरअमन माहौल में बातचीत हुई थी, लेकिन फिर ख़तरनाक हद तक ये दोनों की बातचीत बढ़ गई और ख़तरनाक हद तक दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं। चीन ने इंडिया के साथ अपनी सरहद पर मज़ीद फ़ौजी तैनात किए हैं, जिनमें बुलंदी पर लड़ने और मार्शल आर्ट्स के माहिर फाइटर्स शामिल हैं। उधर इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके फ़ौजी अपनी सरज़मीन का दिफा करेंगे। चीन के सरकारी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक रवां हफ्ते इंडिया की झड़प से कबल चीन ने इंडियन सरहद पर अपने फ़ौजी भेजे थे, जिनमें माहिर कोहे पैमा मार्शल आर्ट शामिल थे। खबरसा इदारे ने बताया है कि चीन के फ़ौजी अखबार चाइना नेशनल और डिफेंस एसोसिएशन ने कहा है कि चीन की 5 नी मिलिशिया डिवीज़न, जिनमें माउंट एवरेस्ट की कोहे पैमा टीम भी शामिल किया गया है। चीन के फौजी अखबार के मुताबिक तिब्बत के कमांडो वैंग हैजांग का कहना था कि मेंबर फौज की ताकत को बढ़ाएंगे। उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि इन फौजों की तैनाती सरहद पर जारी इंडिया
और चीन की सर्दी के पेशनज़र की गई है या नहीं। चीनी अखबार के मुताबिक 15 जून को पहली मरतबा मार्शल आर्ट्स के माहिर लड़ाका फ़ौज इलाके में पहुंची थी। AFP के मुताबिक उस दिन चीनी और इंडियन फ़ौजों के दरमियान कई दहाइयों बाद लद्दाख के इलाके में सरहदी झड़प हुई थी। इंडिया का कहना है कि झड़प में 20 इंडियन फ़ौजी एहलकार हलाक हुए, जबकि मुतअद्दिद चीनी फ़ौजी ज़ख्मी होने का दावा कर चुके हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर इस लड़ाई के वजह बनने का इल्ज़ाम लगाया, जो कि पत्थरों और डंडों से लड़ी गई। दूसरी जानिब इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इनके फ़ौजी अपनी सरज़मीन का दिफा करेंगे। इंडिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक वज़ीर नरेंद्र मोदी ने इतवार की सुबह रेडियो प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि इंडियन फ़ौजियों ने लद्दाख में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो इसकी सरज़मीन की तरफ देख रहे थे। चीन के खिलाफ भारत पूरी तरह बौखला चुका है। भारत के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। भारत पर सख्ता जारी हो चुका है। भारत चाहता है कि इस जंग की किस तरह जान छुड़ाई जाए। भारत मौके का फ़ायदा उठा रहा है। चीन को इतला मिल चुकी है। इसके अलावा हालिया चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि चीन को इतला मिली है कि भारत वक्त का सहारा लेकर अमेरिका जैसे ममालिक की हमायत हासिल कर रहा है, जिसके बाद चीन के 8 जंगी तैयारे भी शामिल आए हैं। चूँकि चीन को इस बात का अंदाज़ा है कि अमेरिका ताइवान या हांगकॉन्ग के ज़रिए ही करीब आने के बारे में सोच सकता है, इसलिए उसने अभी से जंगी तैयारे वहाँ भेज दिए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है ख़तरनाक तरीन जंग भी शामिल हो चुकी है। ख़तरनाक तरीन जंग भी आगे होने जा रही है। इसके अलावा तवांग में चीनी फ़ौजों के साथ झड़प की खबरों पर कांग्रेस ने भी चीनी हुकूमत से को भी आड़े हाथों लिया है। इसके अलावा BBC की तरफ से एक बड़ी खबर निकला रही है कि चीन ने भारत की लद्दाख एयरबेस का कंट्रोल भी संभाल लिया है। चीनी फ़ौज के लद्दाख में घुसकर कार्रवाई पर जंगी तैयारे कब्जे में ले लिए। इत्तला के मुताबिक मज़कूरा एयरबेस चीन की पूरी सरहद पर मुल्क की जंगी तैयारियों के वजह में इजाफे के हवाले से अहम किरदार अदा करती है। चीन ने भारत के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद मशरकी लद्दाख की पूरी सरहद पर ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम की तनसीब शुरू कर दी थी। होड्ज़रों और टैंकों को मुतय्यन कर दिया था। नई दिल्ली इंतज़ामिया ने भारत की आज़ादी, ज़मीनी सालमियत, दिफा, सलामती, अवामी नज़्म व नस्क़ के ख़िलाफ़ नुकसानदेह कार्रवाई को वजह दिखाकर ख़तरनाक तरीन बे और अहम ऐलानात किए हैं। लद्दाख के इलाके में 225 किलोमीटर तवील दारबोक शौक दौलत बे गोल्डी रोड लिहात को दौलत बे गोल्डी में समंदर से 5000 फुट की बुलंदी पर बनाए जाने वाले जंगी फ़ज़ाई अड्डे से मिलाती है। इस सड़क की तमीर से इंडिया अपने दिफाई साज़ो सामान की नकलो हरकत और फ़ौजों की तैनाती और इस इंतहाई अहम इलाके में बआसानी कर सकता है, जो पाकिस्तान और चीन की सरहदों से मुतल्लिक सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाके से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीधे एक मसले के तहत बनने सड़क पर ज़्यादा दूर नहीं है।